गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था वो हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और हमने पिछली क्लास में वैदिक काल की शुरुआत करी थी। और शुरुआत में हमने ये जाना था कि वैदिक काल में आर्य कौन थे और आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था। आर्य भारत के मूल नागरिक व्यक्ति थे या फिर भारत कहीं बाहरी तत्व थे। इन चीज़ों के बारे में हमने जानने का प्रयास करा था। दोस्तों, आज हम आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एक कहेंगे पहलुओं की व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी और धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस क्लास में जो सामाजिक व्यवस्था जन्म लेगी आगे तक वही सामाजिक व्यवस्था चलेगी, उसमें थोड़े बहुत मूलचूल परिवर्तन होते रहेंगे और वर्तमान में भी आज हमारे सामने जो सामाजिक व्यवस्था है वो वही सामाजिक व्यवस्था है जो इस काल में जिसका जन्म हुआ था। हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कबीलाई संरचना, मतलब जो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी जो शासन करती, जैसे आज बीजेपी पार्टी है, नरेंद्र मोदी सरकार है। नहीं, यहाँ पे कबीलाई संरचना थी। कबीलाई संरचना जैसे कि आप समझते हैं कि एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, झुंड का एक सरदार होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई थी कि कबीलाई संरचना थी, झुंड था, झुंड का एक सरदार था। अर्धयायावार जीवन जिया करते थे। मतलब अर्धयायावार से मतलब होता है कभी इधर रहना, कभी उधर रहना, कभी उधर रहना, कभी उधर रहना, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना। राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं। एकमात्र क्षेत्र की चर्चा गंधारी, एकमात्र क्षेत्र जो हमें चर्चा मिलती है वो गंधार की चर्चा मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे तो हम देखेंगे कि राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था। मतलब राज्य जो था उनका कोई नाम नहीं हुआ करता था, सिर्फ कबीले के सरदार का नाम हुआ करता था और उसके नाम से ही उस कबीले को जाना जाता था। कोई विशेष स्थान को नहीं जाना जाता था। जैसे आजकल हम देखते हैं कि दिल्ली के जो शासक हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो केजरीवाल है, देश के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी है, तो देश को क्षेत्र के तौर पे जाना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर जो सरदार थे वो किस क्षेत्र के सरदार थे, ऐसी कुछ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि वो किस क्षेत्र के सरदार थे। बस वो अपने ग्रुप के और अपने लोगों के सरदार हुआ करते थे। तो जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था। लेकिन फिर भी एकमात्र क्षेत्र हमें यहाँ पे गंधार की चर्चा मिलती है। दोस्तों, यहीं पे उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हम दोनों की साथ साथ में तुलना करते हैं, तो कबीलाई संरचना टूटने लगी थी। जो कबीलाई संरचना का यहाँ पर विकास हुआ था, जो हम देखते हैं कबीलाई संरचना थी, वो यहाँ पर टूटने लगी थी। आप देखेंगे जब ये संरचना टूटेगी तभी जाके राजा का जन्म होगा। जब ये कबीले का सरदार और ज़्यादा पावरफुल होने लग जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो ये राजा कहला जाएगा और उसके पास और ज़्यादा अधिकार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे और युद्ध अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाएगा और बड़ा और महान राजा कहलाता चला जाएगा। तो कबीलाई संरचना टूटने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्षेत्र आधारित राज्य का उद्भव हुआ और क्षेत्र आधारित राज्य का उद्भव हुआ, जहां पहले किसी को पता नहीं था कौन राजा किस क्षेत्र का है। राजा भी अपने कबीले के साथ इधर से उधर भटकता था। वहां पर यहीं पे देखेंगे क्षेत्र आधारित राज्य। अब राजा एक जगह रहने लग गया और उस क्षेत्र के कहते हैं उस क्षेत्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति को वहां का राजा माना गया। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। स्थायी जीवन की शुरुआत पहले भी हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी स्थायी जीवन जीते थे, नवपाषाण काल के लोग भी स्थायी जीवन जीते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता जहाँ पे लोग स्थायी जीवन जीते हो। ये लोग बाहर से आए थे और ये भी धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने लग गए थे। आगे देखेंगे, राजा की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं थी कबीले के मुखिया के समानता। राजा की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं थी कबीले के मुखिया के समानता और राजा को जनस्य गोप राजा को कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो राजा की स्थिति अधिक स्पष्ट हुई। अब राजा की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी और बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा और राजा बड़ी बड़ी उपाधियों को लेने लगा। सर्वजानन सर्वभूमिपति एक राट, सर्वजानन सर्वभूमिपति और एक राट। अब राजा ताकतवर हो गया, राजा बड़ी बड़ी उपाधियों को लेने लग गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे राजा ताकतवर होता जाएगा और जैसे जैसे राजा ताकतवर होता जाएगा तो हम देखेंगे राजा बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो उपाधियां होंगी वो राजा लेने लग जाएगा और साथ में बड़े भूभाग पर राजा अपना कब्जा करेगा, अपना शासन स्थापित करेगा, साम्राज्य का प्रसार करेगा और साथ में
कर व्यवस्था जोगी वो उभर के आएगी, कर व्यवस्था बढ़ने लग जाएगी, और अधिकारी गण जो राजा के आसपास अधिकारी होंगे वो भी बहुत सारे बढ़ने लग जाएंगे। अब देखो धीरे धीरे इन चीज़ों का जन्म कैसे होगा, और धीरे धीरे हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, जनपद जो होंगे महाजनपद बनेंगे, महाजनपद से फिर हम मौर्य काल की तरफ बढ़ेंगे, तो देखो कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित होगा धीरे धीरे। कर प्रणाली नहीं थी, कर प्रणाली नहीं थी, एकमात्र कर बलि, बलि एकमात्र कर बलि की चर्चा मिलती है। ये भी एक स्वैच्छिक करता, बलि भी एकमात्र स्वैच्छिक करता, देना है दो, मत देना मत दो। राजा की आय का जो साधन था वो युद्ध में लूटा गया माल था। राजा मतलब कबीला के मुखिया जो था उसकी आय का जो साधन था वो उसके पैसा कहाँ से आता था, वो युद्ध लड़ते थे और युद्ध में माल लूटते थे, और वो लूट का माल ही राजा की आय का साधन हुआ करता था। यहाँ पर देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली पूर्ण स्थापित नहीं थी, यहाँ पर भी कर प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी, और ऋग वैदिक काल में भी नहीं हुई थी, यहाँ पर भी नहीं हुई। करों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन करों की संख्या में वृद्धि हुई, हमें भाग और शुल्क दो नए कर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक बलि देखने को मिला, यहाँ पर भाग और शुल्क दो नए कर और आ जाते हैं। तो दोस्तों 3 कर हो गए थे, बलि भी था, भाग भी था और शुल्क भी था, लेकिन जो कर प्रणाली थी वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं थी। इसका मतलब ये था कि राजा के पास ऐसे अधिकारी नहीं थे और ऐसी जनता नहीं थी जो कर देती हो, और ऐसे अधिकारी नहीं थे जो कर को प्राप्त करते हो, राजा तक पहुंचाते हो। तो ये छोटी मोटी चीजें हालांकि कर में देखा गया बड़ा थोड़ा सा, नहीं छोटी मोटी चीजें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें नहीं आई थी। तो दोस्तों स्थायी सेना, व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। स्थायी सेना मतलब राजा अपने पास अब नियमित सेना रखने लग गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, राजा के पास कोई सेना नहीं थी। व्यावसायिक नौकरशाही का भी विकास नहीं हुआ था। व्यावसायिक नौकरशाही से हमारा मतलब है कि राजा के पास जो अधिकारी थे, राजा के पास जो लोग थे, वो लोग सिर्फ अगर वो लोग पैसे के बदले राजा का कार्य करें, कि राजा से कहें कि आप हमें वेतन दे, बदले हम आपका कार्य करेंगे, सुरक्षा कार्य, तो ये व्यवसाय माना जाता है, व्यवसायिक नौकरशाही माना जाता है इस चीज को। लेकिन राजा के पास जो सिपाही हुआ करते थे, जो राजा के पास लोग हुआ करते थे, वो लगभग राजा के सगे संबंधी रिश्तेदार जानकारी हुआ करते थे। तो जानकारी होने के नाते या रिश्तों से संबंध होने के नाते ही वो राजा की सेवा किया करते थे, राजा के आसपास रहा करते थे। व्यावसायिक नौकरशाही नहीं थी, ना ही स्थायी सेना थी। हालांकि कुछ अधिकारियों की चर्चा मिलती है हमें, जैसे कि युवराज, सेनानी, ग्रामीणी, युवराज, सेनानी और ग्रामीणी। हालांकि कुछ अधिकारियों की चर्चा मिलती है, युवराज, सेनानी और ग्रामीणी। बस यहीं तक ऋग्वैदिक काल में देखते हैं हम। फिर अगर हम उत्तर वैदिक काल में इसी व्यवस्था को देखते हैं तो स्थायी सेना नहीं बनी थी, अभी व्यावसायिक नौकरशाही नहीं थी, यहाँ पर भी व्यावसायिक नौकरशाही नहीं थी, परंतु अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, परंतु अधिकारियों की संख्या बढ़ी। 12 रत्निन ध्यान रखना है दोस्तों, 12 रत्निन का जिक्र मिलता है। ये 12 रत्निन का मतलब 12 अधिकारियों का हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे धीरे धीरे कैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था और आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 प्रकार की समितियां हुआ करती थी। सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं राजा की शक्ति पर अंकुश लगाया करती थी, राजा से सवाल जवाब पूछा करती थी, राजा का मार्गदर्शन क्या करती थी कि आखिर राजा को क्या कार्य करना है, किस दिशा में करना है। यहाँ पे देखें दोस्तों, कबीलाई संरचना का पतन, कबीलाई संरचना जो यहाँ पर थी अब वो धीरे धीरे टूटेगी, पतन शुरू, विदत गण लुप्त, विदत और गण जो मैंने यहाँ पे बताया, विदत और गण ये यहाँ पर आके बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। सभा समिति भी अपनी शक्ति खोने लग जाएगी। इसका मतलब राजा ताकतवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक राजा के ऊपर शिकंजा रहेगा, राजा को सलाह देने वाले रहेंगे, राजा के मार्गदर्शक रहेंगे, तब तक राजा कमजोर है, मतलब राजा को उन लोगों की माननी पड़ेगी। लेकिन अब ये चीजें, ये संस्थाएं समाप्त हो रही थी जो राजा के ऊपर अपनी मनमानी चला सकती थी, मतलब राजा ताकतवर हो रहा था। अब राजा अपनी चीजों को खुद कर सकता था, अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों को खुद ले सकता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करता था, कुल। उसके बाद ग्राम, गांव सबसे उसके बड़े, उससे बड़े, और उसके बाद विश्व, और उसके बाद जन, सबसे बड़ा जन हुआ करता था। परंतु जनपद की चर्चा नहीं मिलती है, जन तक ही यहाँ पर सीमित था, जनपद की चर्चा नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे हम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई
कुल ही रहेगा, जबकि सबसे बड़ी इकाई के रूप में जनपद जनपद जनपद, दोस्तों इस पे ध्यान दें, सबसे बड़ी इकाई के रूप में जनपद स्थापित होगा और जनपद से ही महाजनपद बनेंगे और महाजनपदों से ही बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे। तो दोस्तों आप देखें धीरे धीरे कैसे भारतीय इतिहास की शुरुआत हो रही है। ये हम ऋग्वेदिक काल की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर रहे थे, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों देख लिया आपने दोनों की राजनीतिक व्यवस्था। अब थोड़ा सा आते हैं दोनों की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि समता मूलक समाज, ऋग्वेदिक काल में समता मूलक समाज था, 3 वर्गों में विभाजित था। ये समाज 3 वर्गों में विभाजित था, कर्म के आधार पर विभाजित था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। समता मूलक मतलब समाज में सभी व्यक्ति समान थे, जबकि 3 वर्ग थे, लेकिन जो 3 वर्ग थे वो कार्य के आधार पर थे, ना कि जात पात के आधार पर, कार्य कर्म के आधार पर। पुरोहित, राजा और शेष लोग। पुरोहित में बटा हुआ था राजाओं में और शेष लोग में। ऋषि भृगु एक एग्जाम्पल भी मिलता है कि विश्वामित्र राजा थे लेकिन ये पुरोहित का काम करते थे। तो देखा कैसे एक व्यक्ति जो राजा था वो पंडित का काम करने लग गया, पुरोहित का काम करने लग गया। तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम बदलेगा तो वो अपने एक तरीके से कह सकते हैं अपना वर्ग भी बदल लेगा। उत्तर वैदिक काल में हम यही देखेंगे, कोई व्यक्ति जो अपना काम बदलेगा, पहले काम बदलने का अधिकार नहीं होगा, बदलेगा तो वो अपना वर्ग नहीं बदल पाएगा। मतलब कह सकते हैं जो एक यहाँ पर व्यवस्था थी कर्म के आधार पर, वो जन्म के आधार पर बन जाएगी। जो जिस जात में जिस वर्ण में पैदा हुआ है वो उसी वर्ण का होकर रह जाएगा। तो ऋषि भृगु के बारे में कहा जाता है कि ये पुरोहित थे लेकिन ये राजा बने। तो दोस्तों वर्ण बदलेंगे, कार्य बदलेंगे तो वर्ण भी बदल जाएगा, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखते हैं चतुवर्ण व्यवस्था की व्यवस्था स्थापित। चतुवर्ण व्यवस्था स्थापित मतलब 4 वर्ण जो थे, हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ऋग्वेदिक काल में आके स्थापित हो जाएंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूत्र में, ऋग्वेद के 10वें मंडल दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूत्र में आदिम पुरुष की बलि का उदाहरण, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूत्र में आदिम पुरुष की बलि का उदाहरण मिलता है। और बलि में कहा जाता है कि जब आदिम पुरुष ने अपनी बलि दी तो बलि होने के बाद उसके शरीर के 4 भाग हुए, 4 भाग से 4 वर्णों का जन्म हुआ। उसके मुख से ब्राह्मण का, उसकी छाती से क्षत्रिय का, नीचे के भाग से जो वैश्य का और सबसे नीचे पैरों के भाग से शूद्र का। और इसीलिए ब्राह्मण क्योंकि सबसे ऊपर थे इसलिए सबसे ऊपर माना गया। क्षत्रिय मतलब सीना, सीना मतलब ताकत का जो प्रतीक है। तो क्षत्रियों को कहा गया कि राजा बनने चाहिए, रक्षक बनने चाहिए, अच्छे सेना बनने चाहिए। राजा जो ऊपर मुख, क्योंकि यहाँ पर दिमाग होता है इसलिए ब्राह्मण को सबसे ज्यादा ये माना गया कि वो पुरोहित का कार्य करेगा, वो दिमाग का कार्य करेगा। और जो पीठ जो एक तरीके से देखते हैं कि जो वैश्य को प्रदर्शित करता है, मतलब व्यापार को, भूख को, जब आप कमाओगे तभी कुछ खाओगे, तो उन्हें वैश्य माना गया, उन्हें व्यापारी माना गया। और पैर जो इन तीनों वर्गों की सेवा करता है, इन तीनों वर्गों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, इन तीनों का सहायक है, वो शूद्र माना गया। मतलब शूद्र को इन सबकी सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करा गया। और ऋग्वेद में बाकायदा इसके बारे में लिखा गया। ऋग्वेद में लिखा गया कि आदिम पुरुष की बलि का उदाहरण दिया गया। वर्ण, आखिर ये क्या कारण था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया? तो दोस्तों वर्ण मानव नहीं ईश्वर निर्मित थी। वो इस चीज को लागू करना चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, वो ईश्वर ने बनाई है वर्ण व्यवस्था। और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को आप सबको मानना ही पड़ेगा। तो वर्ण व्यवस्था को स्ट्रांगली लागू करने के लिए वर्ण व्यवस्था के बारे में एक कहानी, एक स्टोरी बना के ऋग्वेद में डाली गई। वर्ण व्यवस्था का अनुष्ठानिक आधार बनाया गया। और वर्ण व्यवस्था का अनुष्ठानिक आधार बनाया गया कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अनुष्ठानिक आधार मतलब हम पूजा करने से पहले, हम पूजा करते हैं किसी भी कार्य की को करने से पहले पूजा करते हैं ताकि वो कार्य शुभ हो। लेकिन अनुष्ठानिक महत्व का मतलब होता है कि शुभ करने की इच्छा से कोई कार्य करना। और यहाँ पर यही था अनुष्ठानिक कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को तोड़ोगे तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रहकर ही जो कुछ करो वही शुभ होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार से हमारा मतलब है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक आयु हो जाती थी, आयु होने के बाद जो लड़कियां होती थी उन्हें एक लगभग संस्कार से, पूजा पाठ से करके शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। फिर वहां पर जाके लड़कियां शिक्षा लेती थी और एक आयु तक शिक्षा लेती थी, फिर उनका विवाह कर दिया जाता था। तो यही उपनयन
संस्कार होता है जिसकी महिला अधिकारी थी। यज्ञ में जाने की, सभा में भाग लेती थी, शिक्षा पर्दा प्रथा या सती नहीं थी, शिक्षा की अधिकारी थी, पर्दा प्रथा या सती व्यवस्था नहीं थी, विवाह आयु 16 से 17 वर्ष थी, अच्छी आयु थी उस समय के अनुसार। शिक्षित महिलाओं के उदाहरण भी हमें मिलते हैं जैसे घोषा, अपाला, विश्वरा, लोपामुद्रा, ये शिक्षित महिलाएं उस समय थीं। और अगर उस समय शिक्षित महिलाएं थी तो हमें पता चलता है कि उस समय महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी थी। दोस्तों जब हम यही स्थिति उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी महिलाओं की स्थिति में। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि पुत्र परिवार का रक्षक होता है, पुत्री दुख का कारण। पुत्र परिवार का रक्षक होता है लेकिन पुत्री दुखों का कारण। तो यही भी महिलाओं की स्थिति कमजोर करने की कोशिश की गई। सभा व यज्ञ में प्रवेश वर्जित, सभा व यज्ञ में अब महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। दोस्तों ये देखेंगे आप किस तरीके से जो व्यवस्था है वो बदल रही है। महिलाओं के प्रति जो सोच है वो संकीर्ण होती जा रही है, वो छोटी होती जा रही है और आगे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और आज के समाज में भी हमें ये देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पितृसत्तावादी समाज। पितृसत्तावादी समाज जो आज भी हमारे सामने पितृसत्तावादी समाज है, मतलब जो पिता होता है, पिता की किसी परिवार में सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो परिवार का मुखिया होता है वो पिता होता है। परिवार के मुखिया की स्थिति अच्छी थी और जो पिता था परिवार का मुखिया था उसकी स्थिति अच्छी थी, वो अपने आप कोई भी डिसीजन निर्णय ले सकता था। परिवार के मुखिया की शक्ति में वृद्धि हुई, यहाँ पे और ज्यादा वृद्धि हुई। विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को घर से निकाला। और एक हम उदाहरण देख सकते हैं जो हमें उस समय के साहित्य में मिलता है कि विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को अपने घर से निकाल दिया। मतलब परिवार का मुखिया इतना ताकतवर हुआ करता था, वैसे आज भी ताकतवर है, लेकिन आज जो हम किसी अगर बच्चे को घर से निकाल दे एक पुत्र, तो शायद बच्चा पिता के खिलाफ कोर्ट भी जा सकता है, केस भी कर सकता है कि देखो मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं, बाद में जो कोर्ट का जो भी निर्णय है। लेकिन उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, पिता ने निकाल दिया तो निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्णों के साथ साथ दासियों का भी वर्णन, 4 वर्णों के साथ साथ दासियों का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेदिक सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों के साथ साथ दासियों का भी वर्णन मिलता है। हालांकि 4 वर्ण पेशे के आधार पर बदल जाते थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम 4 वर्णों के साथ साथ 4 वर्णों का भी विवरण मिलता है, दासियों का भी विवरण मिलता है। बस वो 4 वर्ण थोड़े से और कठोर हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुपतिवाद व रक्त संबंध में विवाह के उदाहरण। बहुपतिवाद, दोस्तों बहुपतिवाद का मतलब होगा एक स्त्री जब कई पति रखती है। ऋग्वेद में हमें ये उदाहरण मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि स्त्री की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो अपनी मनमर्जी से कई पति रख सकती थी। यहाँ पर हमें इस चीज़ को इस नज़रिए से देखने की जरूरत है कि आज हम देखते हैं कई पुरुष जो अपने जो 2-2 शादी कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए वो 2 शादी कर सकते हैं। महिला क्योंकि अपने पति पे डिपेंड रहती है और पति की वो इच्छा से बाहर या पति की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकती, इसलिए वो एक ही शादी में बंधी रह जाती है। लेकिन पुरुष दूसरी शादी करने में महिलाओं की इच्छा कह सकते हैं महिलाओं की इच्छा के अनुकूल बंधे हुए नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार इस कार्य को कर सकते हैं। महिलाओं की तुलना में मतलब पुरुष ज़्यादा ताकतवर है आज के समाज में। उस समाज में अगर पत्नी ये काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं स्त्रियां ज़्यादा ताकतवर थी। रक्त संबंध में विवाह के उदाहरण। रक्त संबंध में विवाह के उदाहरण से दोस्तों हमारा मतलब है कि उस समय रक्त संबंध, जैसे कि आज हम मुसलमानों में कहते हैं कि चाचा ताऊ के लड़कों में आपस में शादी हो जाती है, बस एक माँ का दूध पीने वाले ना हो और आप किसी भी रिश्तेदारी में शादी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें उस समय कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे गोत्र की परिकल्पना विकसित हुई। सर्वप्रथम ब्राह्मणों में ये परिकल्पना विकसित हुई। दोस्तों रक्त संबंध को तोड़ने के लिए गोत्र की परिकल्पना विकसित हुई और ये माना गया एक गोत्र में कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा। एक गोत्र में शादी करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक परिवार से संबंधित है, तो एक गोत्र में शादी नहीं करेंगे और गोत्र की परिकल्पना विकसित हुई ताकि ये रक्त संबंध टूट सके, कोई अपने अपने परिवार में शादी ना करे, इसलिए अलग अलग गोत्रों में शादी करें। इसी के लिए गोत्र की परिकल्पना यहाँ पर विकसित हुई और सर्वप्रथम ये ब्राह्मणों में हुई, फिर क्षत्रियों में भी आई, फिर वैश्यों में, फिर शूद्रों में, फिर सभी वर्णों ने अपने अपने गोत्र में विवाह करना बंद कर दिया। क्षत्रियों में बहुत सारे गोत्र रहे, ब्राह्मणों में बहुत सारे गोत्र रहे, 2 सेम गोत्र के लोग अब शादी नहीं करेंगे, अलग अलग गोत्रों के लोग शादी करेंगे। ये व्यवस्था हमारे समाज में आज भी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण जीवन को 4 आश्रम व्यवस्था में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
संपूर्ण जीवन को, मानव के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रम व्यवस्थाओं में बांटा गया कि मानव को सबसे पहले ब्रह्मचार्य होना चाहिए एक एज तक, उसके बाद गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, उसके बाद उसे शादी कर लेनी चाहिए, वामप्रस्थ होना चाहिए, अपने ध्यान को कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए फिर उसके बाद अपने जीवन से। ये एक पुरुष के पूरे मानव के कहा गया कि मानव को अपना जीवन इन 4 आश्रमों से गुजरते हुए बिताना चाहिए। यहाँ पर भी हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था और मजबूत हुई। यहाँ ये जो आश्रम व्यवस्था थी यहाँ पर जिसकी शुरुआत हुई वो यहाँ पे आते आते और भी मजबूत हुई, परंतु संन्यास आश्रम आगे बुद्ध काल में आएगा। परंतु संन्यास आश्रम जो यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर हमने नाम दे रखा है, लेकिन वो यहाँ पर ना के बराबर था, और यहाँ पर भी संन्यास आश्रम जो होगा ना के बराबर नहीं होगा। आगे बुद्ध काल में ये संन्यास आश्रम जुड़ेगा, क्योंकि संन्यास का मतलब होता है जीवन से संन्यास लेना, मोह माया से संन्यास लेना, जो कुछ आपके पास है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, जंगल में जाके तप करना, तपस्या करना, अपना जीवन का अंत वहीं पर ही करना। तो इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए जीवन में थोड़ा सा सोचना पड़ा। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तब जाके लोगों में इस प्रकार की कह सकते हैं प्रवृत्ति, इस प्रकार के विचार आए कि वो अपने जीवन से संन्यास लेने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों ये हमने ऋग्वेदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर ली। अब हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में और आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था को और वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और साथ में वैदिक और ऋग्वेदिक काल की दोनों की व्यवस्था को पढ़ेंगे, और दोनों के बीच में एक कंपैरिजन भी करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और देखेंगे कि जब ऋग्वेद काल से हम उत्तर वैदिक काल की ओर तरफ बढ़ते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्थिक व्यवस्था की तरफ आते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था और यहाँ पर उत्तर वेद की आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और उत्तर वैदिक आर्थिक व्यवस्था तक आते आते किस प्रकार के परिवर्तन हुए। तो दोस्तों ऋग्वेदिक आर्थिक व्यवस्था पर हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति पूजा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली कुछ क्लासेस में हमने वैदिक काल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना था, और इस क्लास में हम वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं बोर्ड पर ऋग्वेदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, और अगर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, और दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे और देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वेदिक काल में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और उत्तर वैदिक काल में आते आते उस धार्मिक व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। तो दोस्तों देखते हैं ऋग्वेदिक काल की धार्मिक व्यवस्था। महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति पूजा। प्रकृति की जिन गुत्थियों को यह लोग सुलझा नहीं पाए उनका देवीयकरण किया, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, देवता। तो दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता, हम कीवर्ड्स को ध्यान से देखेंगे। महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति पूजा। दोस्तों प्रकृति पूजा से मतलब होता है कि ये लोग प्रकृति से जो चीज़ें उपलब्ध हुई थी उनकी पूजा करने लग गए थे। प्रकृति की वो चीज़ें जिन्हें ये समझ नहीं पाते थे, या वो चीज़ें जो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं अनसुलझी गुत्थियों के समान थी, या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या इनके सामने बहुत बड़ी विशाल और अद्भुत लगती थी इन्हें, ये उसका देवीयकरण कर देते थे, मतलब उसकी देवी देवता बना देते थे, और देवी देवता बना के उसकी पूजा करने लग जाते थे। जैसे कि दोस्तों चंद्रमा के बारे में जब ये जान नहीं पाए कि आखिरकार चंद्रमा क्या है, तो इन्होंने उसे देवता बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। जैसे कि सूर्य, अग्नि आदि देवता। और दोस्तों यह ऋग्वेदिक काल की व्यवस्था थी। आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आएगा तो क्या आएगा, उत्तर वैदिक काल में भी ये व्यवस्था लगभग सामान्य ही रहेगी। उत्तर वैदिक काल में भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पुरुष तत्व की प्रधानता। ऋग्वेदिक धर्म में पुरुष तत्व की प्रधानता थी। पुरुष तत्व की प्रधानता से हमारा मतलब था कि जितने भी देवता होंगे, ज्यादातर सभी देवता या सभी ताकतवर देवता पुरुष होंगे। सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र, अग्नि, वरुण जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो इंद्र को माना गया, अग्नि को माना गया और वरुण को माना गया। कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है, जैसे उषा, निशा, अर्पिता, उषा, निशा, अर्पिता और अरणमयी। ये दोस्तों देवियों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन देवियों के पास कुछ खास शक्तियां नहीं दिखाई गई है, और देवियों का वर्णन है वो बहुत कम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष तत्वों की प्रधानता रही है ऋग्वेदिक कालिक धर्म में, और पुरुष तत्वों की प्रधानता से हमारा मतलब है कि ज्यादातर
देवता या फिर जो महत्वपूर्ण देवता थे वो पुरुष ही रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे हम, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे पुरुष तत्व की प्रधानता जो ऋग्वैदिक काल में थी बिल्कुल वैसे ही एक प्रमुख सत्तावादी समाज की, एक प्रमुख पुरुष सत्तावादी समाज की भावना के अनुकूल था। पुरुषवादी जो कह सकते हैं कि पुरुष देवता थे वो इसलिए थे क्योंकि जो ऋग्वैदिक कालिक समाज था वो समाज ही पुरुष सत्तावादी था, पितृ सत्तावादी समाज था। तो वो समाज ही ऐसा था जिस समाज में पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो इसीलिए देवताओं जो हमने देखे वो देवता भी पुरुष ही देखने को मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति विष्णु और रुद्र, प्रजापति विष्णु और रुद्र स्थापित हुए सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में। एक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना का उत्थान हुआ जो गुप्त काल में मूर्त रूप धारण करेगी। और एक प्रकार से हम देखेंगे कि आगे चल के जो ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना उभर कर आएगी गुप्त काल में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से प्रजापति विष्णु और रुद्र की जो एक संकल्पना इस समय विकसित हुई थी उत्तर वैदिक काल में, उसका ही आगे का कह सकते हैं विकसित रूप था। तो दोस्तों पुरुष तत्व की प्रधानता जो एक पुरुष सत्तावादी समाज की भावना के अनुकूल था। सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति विष्णु रुद्र स्थापित हुए और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देवता थे इंद्र अग्नि वरुण। तो वो बदल गए सर्वश्रेष्ठ देवता। जो ऋग्वैदिक काल में जिन देवताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था अब उनकी जगह दूसरे देवताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लग गया। आगे बढ़ते हैं। धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख को प्राप्त करना था, मोक्ष नहीं। दोस्तों आज हम देखते हैं बहुत से लोग धर्म की उपासना करते हैं और धर्म की उपासना करते करते धर्म में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि वो कहते हैं हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। लेकिन ऋग्वैदिक लोग बहुत प्रैक्टिकल थे, व्यवहारिक थे। वो धर्म जिस प्रकार का धर्म मानते थे, जिस प्रकार के धर्म की उपासना करते थे, उनका उपासना करने का जो उद्देश्य होता था वो उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ना होकर भौतिक सुखों की प्राप्ति, मतलब जीवन के लिए ऐशो आराम और जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजों की प्राप्ति करना होता था। जैसे कि दोस्तों आते हैं उत्तर वैदिक काल में कि समान, उत्तर वैदिक काल जो धर्म का उद्देश्य है वो समान था, बिल्कुल वैसा ही था कि धर्म जो कहते हैं धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख था न कि मोक्ष की प्राप्ति। जैसे यज्ञ का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति। दोस्तों भौतिक सुख से हमारा मतलब होगा जो हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन को विलासतापूर्ण बनाने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं। हम किसी भी चीज़ की जो डिमांड करते हैं, हम पूजा करने जाते हैं और पूजा करके आते हैं और हम भगवान से आशा करते हैं कि भगवान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, या पूजा करके आते हैं हम आशा करते हैं भगवान अगले साल मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए। तो ये सारी भौतिक सुख हम चाहते हैं अपने जीवन से। और मोक्ष होता है जो इस जीवन से ना जुड़ के हमारे अगले वाले जीवन से, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है उससे जुड़ा हुआ होता है मोक्ष। कुछ लोग धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि धर्म मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है। लेकिन जो ऋग्वैदिक लोग थे वो धर्म को इसलिए मानते थे कि वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता ना होके अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें, जिस चीज़ की मानव जीवन में जरूरत होती है वो मिल सके। जैसे कि पुत्र यज्ञ करते थे ताकि पुत्र की प्राप्ति हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुदेववादी स्वरूप था जो धर्म का था, बहुदेववादी स्वरूप था। बहुदेववादी मतलब एक समय में कई देवताओं का होना। सिर्फ एक देवताओं को सबसे महान या सबसे बड़ा या सब कुछ नहीं माना जाता था। कई देवता होते थे और देवता अलग अलग चीजों के लिए पूजे जाते थे, अलग अलग चीजों के देवता माने जाते थे। धीरे धीरे एकाधिक एक वाद में परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे एकाधिक एक में परिवर्तित हुआ। एकाधिक एक का मतलब होता है कि देवता बहुत सारे होंगे लेकिन इन सभी में कोई एक देवता होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सबसे ज्यादा महान होगा, सबसे बड़ा देवता होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा हमने देखा कि इंद्र को और अग्नि को, वरुण को सबसे बड़ा माना जाएगा और यहाँ पे इनको बड़ा माना जाएगा। तो इसी को एकाधिक एकवाद कहेंगे। समय समय में अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ समझना। एकाधिक एक का बात का मतलब सर्व समय में अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ, अलग अलग देवता को महत्वपूर्ण ओहदा देना, महत्वपूर्ण मानना। यहाँ पर इन देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया था, यहाँ पे इन देवताओं को महत्वपूर्ण माना जाने लग गया। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बहुदेववादी स्वरूप बिल्कुल ऐसे जैसा ऋग्वैदिक काल में था। एकाधिक एकवाद बिल्कुल ऐसे जैसा ऋग्वैदिक काल में था। एकेश्वरवाद के रूप में उपनिषद में एकेश्वरवाद के रूप में उपनिषद में स्पष्ट उभरता है। और एकेश्वरवाद कह सकते हैं का रूप, एकेश्वरवाद का रूप भी हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। एकेश्वरवाद से हमारा मतलब है कि सभी देवता अलग अलग है लेकिन अलग होते होते भी एक है, क्योंकि सभी लगभग एक कण से बने हुए हैं। ये पृथ्वी है, सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत सारे मानव है, लेकिन सभी मानव एक ही मानव है। और एक ही मानव इसलिए क्योंकि सभी का जन्म लगभग एक ही कण से, एक ही धातु से,
एक ही जैसी चीज़ों से मिलके हुआ है, इसीलिए सभी को एक माना जाएगा। तो एकेश्वरवाद एक ऐसी धारणा है कि देखने में सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर वो उनके तत्वों को देखा जाए तो उनका तत्व बिल्कुल एक जैसी चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसीलिए एकेश्वरवाद का हमें थोड़ा थोड़ा सा जो एक नई चीज़ देखने को मिलती है उत्तर वैदिक धर्म में, वो एकेश्वरवाद के बारे में मिलती है। एकेश्वरवाद भी उभर कर आता है और वो उपनिषद में उभर कर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के अग्नि सूत्र में एकेश्वरवाद की भी झलक मिलती है। अग्नि एक है, अनेकों में एक है। एकेश्वरवाद दोस्तों, ऋग्वेद का जो अग्नि सूत्र है उसमें हमें एकेश्वरवाद की झलक मिलती है, जिसमें कहा है कि अग्नि एक है, अनेकों में एक है। मतलब जहाँ भी जो अग्नि जल रही है वो सब एक है, सारी अग्नि एक जैसी है, अलग अलग नहीं कह सकते। अनेक है, लेकिन अनेक होते हुए भी एक ही है, यही एकेश्वरवाद होता है जो ऋग्वेद में अग्नि सूत्र में झलकता है और यहाँ पर आके स्पष्ट रूप में झलकेगा उत्तर वैदिक काल में उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धर्म का स्वरूप सादा आडंबर मुक्त था। धर्म का स्वरूप सादा था और आडंबर मुक्त था। यज्ञ में अनाजों की आहुति दी जाती थी, मंत्रोच्चारण पर अधिक बल नहीं था। दोस्तों, धर्म का जो स्वरूप था वो बहुत साधारण था, किसी प्रकार की कुप्रथाएं धर्म में नहीं थी, किसी प्रकार का आडंबर, नई नई चीज़ें लागू करना और जो जबरन करवाई जाती है ऐसी कोई चीज़ धर्म के संबंध में, यज्ञ के संबंध में नहीं थी। यज्ञ किया जाता था, यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी, क्या भेंट करी जाती थी, वो अनाजों की जाती थी और मंत्रोच्चारण पर भी अधिक बल नहीं दिया जाता था। और मंत्र उच्चारण कैसा है, कितना स्पष्ट है, कितना सही है, इस पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे हम तो धर्म कर्मकांड प्रधान हो गया, सही मंत्रोच्चारण व पशुबल का महत्व, पशु बलि का महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर आडंबरता बढ़ जाएगी, कर्मकांडीय धर्म हो जाएगा, कर्मकांडीय धर्म हो जाएगा और सही मंत्रोच्चारण जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएगी कि अगर यज्ञ होता है और यज्ञों में मंत्र होते हैं तो मंत्रों का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं होगा तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और यज्ञ में मंत्रों का सही उच्चारण कौन कर सकता है? पुरोहित कर सकता है। तो इस प्रकार से पुरोहितों को यज्ञ के लिए आवश्यक बना दिया गया कि यज्ञ वही कर पाएगा जो कह सकते हैं जो पुरोहित होगा, जिसे यज्ञ का अच्छे प्रकार से ज्ञान होगा। तो दोस्तों ये हम देखेंगे ऋग्वेद काल तक आगे, वैदिक काल तक आते आते ऋग्वेद काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो वैदिक काल तक आते आते काफ़ी रूढ़िवादी होती चली जाएगी, संकीर्ण होती चली जाएगी। और एक तरह से कह सकते हैं जो यहाँ पे गतिशीलता हमें दिखेगी वो गतिशीलता कहीं ना कहीं यहाँ पर आके बाधित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रचारित किया गया कि सृष्टि की रचना यज्ञ से हुई है, यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया और ये प्रचारित किया गया कि पूरी सृष्टि की जो रचना है वो यज्ञ से हुई है और यज्ञ में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और यज्ञ में पशु बलि को दिया जाने लग गया और यज्ञ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वेदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पशुचारण का अधिक महत्व था आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। पशुचारण का अधिक महत्व था क्योंकि इससे संबंधित शब्दावलियों का ऋग्वेद में पाया जाता है। इससे संबंधित शब्दावलियाँ ऋग्वेद में पाई जाती है, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि पशु बलि का महत्व ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा था। जैसे कि राजा जनस्कों को का प्रयोग करा गया, धनी व्यक्ति गोमद का प्रयोग किया गया दोस्तों, और पुत्री दुहिता इनका प्रयोग किया गया है। ये जो दुहिता शब्द है, दूध देने वाली, गोमत मतलब गाय, या किसी व्यक्ति को किसी न किसी पशु से जोड़ के देखा गया है, किसी न किसी पशु की विशेषता से जोड़ के देखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में कृषि की तुलना में जो पशुचारण था, पशुपालन था, उसका महत्व ज़्यादा था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कृषि का महत्व बढ़ा, राजा जनक के कृषि का महत्व बढ़ेगा। इस चीज़ में क्यों देखते हैं कि राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से हल पकड़ा, या फिर उत्तर वैदिक ग्रंथों में जौ के अलावा गेहूं, गोधो और चावल, बिरही की चर्चा मिलती है। दोस्तों यज्ञ के अलावा हम इस समय में देखेंगे कि पशुचारण के अलावा कृषि का महत्व बढ़ेगा। और वो इस बात से स्पष्ट हो सकता है कि राजा जनक इस समय कहते हैं कि खुद राजा जनक को हल लेते हुए दिखाया गया है। दोस्तों आज के समय में जब प्रधानमंत्री अपने हाथ में हल लेके चलाए तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लोगों पर एक
प्रभाव डालना चाहते हैं कि किसान कितने ज़रूरी है या फिर कृषि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री अपने हाथ में हल उठाएंगे तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे होगी कि गोधो, गेहूँ और चावल, बिरहे की चर्चा भी मिलेगी, 2 अन्य फसलों की चर्चा मिलेगी और राजा जनक के हाथों में हल मिलेगा। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि का महत्व बढ़ा था। हालांकि कृषि का भी जिक्र था इस समय, हालांकि कृषि का भी जिक्र था। फसल की बुआई कटाई की चर्चा, यह फसल की बुआई और कटाई की चर्चा मिलेगी हमें। तो कृषि से जुड़े हुए शब्द भी मिल रहे हैं, बुआई मिल रहा है, कटाई मिल रहा है और यव धान्य का प्रयोग भी मिलता है और जौ से यव धान्य जिसकी पहचान जौ से हुई है। तो यव और धान्य 2 शब्द ऐसे मिलते हैं जिसकी हम कह सकते हैं जो पहचान हुई है जौ के तौर पर हुई है। मतलब कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर भी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऊपरी दोआब में कृषि का प्रसार हुआ तब लोहे का प्रयोग। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपरी दोआब में कृषि का प्रसार होगा और लोहे का प्रयोग, लोहे के प्रयोग से कृषि और बढ़ेगी, क्योंकि लोहे के प्रयोग से अच्छे प्रकार के हल या फिर जमीन खोदने के औजार बनाए जा सकते हैं और अच्छे प्रकार का हल बनेगा, जमीन खोदने के औजार बनेंगे तो खेती उतनी बेहतर की जा सकती है। तो खेती में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, बहुत अच्छा सुधार आज अब भी नहीं हुआ था, लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में खेती में सुधार हुआ था। कृषि अधिशेष की गुंजाइश, तीसरे पे कृषि अधिशेष की गुंजाइश बहुत कम थी, इसलिए शिल्पों का सीमित विकास हुआ। दोस्तों इस काल में कृषि अधिशेष की गुंजाइश बहुत कम थी। कृषि अधिशेष से हमारा मतलब होता है कि जब किसान अपनी जरूरत से ज़्यादा अनाज उगाता है और जो अपनी जरूरत से ज़्यादा अनाज उसका होता है उस अनाज को ले जाके वो मार्केट या बाज़ारों में बेच देता है, उसे हम कृषि अधिशेष कहते हैं। तो यहाँ पे कृषि अधिशेष कम था और इसी के कारण शिल्पों का भी विकास कम हुआ था, शिल्पों का भी सीमित विकास हुआ था। दोस्तों जहाँ पर कृषि का ज़्यादा विकास होगा वहाँ पर शिल्प का और अन्य वाणिज्य व्यापार का भी विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कृषि का विकास ज़्यादा होगा तो बड़ी बड़ी मार्केटें बनेंगी, लोग मार्केटों में अनाज बेचेंगे। जब लोग मार्केट में बाज़ारों में अनाज बेचेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो उन अनाजों को अपने खेत में बोने के बजाय उन मार्केट से खरीद के खाएगा और उसके बदले वो अपने खेत में अनाज बोने के बदले कुछ अलग कार्य करेगा। वो अलग अलग व्यापार में, शिल्प में, वाणिज्य में अलग अलग में इंटरेस्ट दिखाएगा अपना और इस तरीके से वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि कृषि अधिशेष की स्थिति बेहतर हुई, परिणामतः शिल्पों का विकास हुआ। और कृषि अधिशेष की स्थिति बेहतर हुई तो शिल्पों का विकास हुआ। बाजसैनी संहिता, ध्यान रखें दोस्तों, बाजसैनी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। तांबे व सोने के साथ लोहे व चांदी का ही प्रयोग। दोस्तों तांबे व सोने के साथ लोहे व चांदी का प्रयोग होगा तो लोहे का प्रयोग होने लग जाएगा। तो हम देखेंगे बेहतर किस्म के कृषि उपकरण आएंगे और बेहतर किस्म के कृषि उपकरण से बेहतर किस्म की खेती होगी और बेहतर किस्म की खेती होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। और जब कृषि का उत्पादन अच्छा होगा तो सारे क्षेत्र बहुत अच्छे, चाहे वो शिल्प हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, सब धीरे धीरे विकसित होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क ये लोहे के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। इससे हमें पता चलता है कि लोहे का प्रयोग इस समय होने लग गया था और लोहे का प्रयोग खेती में होता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कृषि व शिल्पों की भूमिका सीमित थी। कृषि व शिल्पों की भूमिका सीमित थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य की भी स्थिति, व्यापार वाणिज्य भी सीमित था। एकमात्र पड़ी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है, एक नामक पड़ी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे पहले की तुलना में व्यापार की स्थिति बेहतर हुई। वैदिक ग्रंथों में गण, संघ, श्रेष्ठी शब्दों का जिक्र मिलता है जो व्यापारी निगम थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एकमात्र पड़ी नामक व्यापारी मिलेंगे, यहाँ पे हमें गण भी मिलेंगे, संघ भी मिलेंगे, श्रेष्ठी भी मिलेंगे। तो गण, संघ, श्रेष्ठी, यहाँ पे सिर्फ एकमात्र पड़ी नामक व्यापारी मिलते हैं। यहाँ पे अब व्यापारियों के निगम बन गए थे, अपनी संस्थाएं बन गई थी। उस संस्था में बन के एक एक व्यापारी कह सकते हैं कि व्यापारियों के अपने अपने समूह थे और समूह में व्यापार करते थे। मतलब व्यापार संगठित होना शुरू हो गया था और जब व्यापार संगठित होगा तो बेहतर तरीके से होगा व्यापार। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि शब्दों को ऋग्वेद में हमें या ऋग्वेद में या उस समय के साहित्य में हमें जिस प्रकार के शब्द मिलते हैं उन शब्दों के आधार पर ही हम ये जान पाते हैं कि ऋग्वेदिक काल में धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पर भी हम सब कुछ शब्दों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों गण, संघ, श्रेष्ठी ये वो शब्द थे, वो निगम थे जो लोगों का, व्यापारी लोगों का समूह होता था और व्यापार करता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी।
वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं दोस्तों जब एक चीज़ दो और दूसरी चीज़ लो, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो ये व्यवस्था लागू थी। उस समय तक पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं थी। निष्क व सतनाम मुद्रा की चर्चा मिलती है जो केवल कीमती आभूषण हुआ करते थे। निष्क व सतनाम दो मुद्रा की चर्चा मिलती है, लेकिन इस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। तो ये क्या थी? ये कीमती मुद्रा हुआ करती थी, सोने की बनी हुई, किसी कीमती धातु की बनी हुई, जिसकी अपने आप में वजन होता था और जितना वजन होता था उतनी उसकी वैल्यू हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। यहाँ पे भी निष्क व सतनाम के अलावा कृष्ण मुद्रा का उल्लेख है, परंतु यह भी नियमित मुद्रा नहीं थी। मुद्रा का चलन बुद्ध काल में होगा, परंतु यह भी नियमित मुद्रा नहीं थी। तो यहाँ पे भी मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। एक नई मुद्रा आ गई थी कृष्ण, वो भी कुछ ऐसी चीज होगी, शायद बहुमूल्य धातु हो, कोई जेवरात हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्रा का प्रचलन यहाँ तक भी नहीं हुआ था, वो बुद्ध काल में जाके होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुर शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है दोस्तों दुर्ग, जिसका अर्थ है दुर्ग, परंतु नगर शब्द का उल्लेख नहीं है। नगर इस प्रकार ग्रामीण संस्कृति थी। पुर शब्द का उल्लेख है, मतलब दुर्ग शब्दों का उल्लेख है, जो जगह जगह दुर्ग कह सकते हैं, हम गाँव को कह सकते हैं, और परंतु नगर शब्द का उल्लेख नहीं है। और नगर मतलब शहरों से और संकेत करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक काल में हमें केवल पुर शब्द का उल्लेख मिलता है और हमें नगर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर आएंगे उत्तर वैदिक काल में, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की भी अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, परंतु तैत्तिरीय, अरण्यक, इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें दोस्तों। परंतु तैत्तिरीय, अरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग मिलता है। कौशाम्बी और हस्तिनापुर दो हमें नगर शब्द मिलते हैं, परंतु ये भी विकसित ग्राम ही थे। परंतु ये कह सकते हैं कि ये भी विकसित ग्राम ही थे। और ये जो व्यवस्था थी पूरी ग्रामीण व्यवस्था थी, संस्कृति थी। कहीं पे भी हमें नगर के बारे में कोई खास चर्चा नहीं मिलती। जो कौशाम्बी और हस्तिनापुर के बारे में हमें चर्चा मिलती है, नाम मिलते हैं, और उनके लिए नगर शब्द का प्रयोग करा गया है। वो भी दोस्तों जो नगर शब्द का प्रयोग करा गया है वो केवल गांव से, थोड़े से विकसित गांव थे, वो भी नगर तक नहीं पहुंच पाए थे, शहरीकरण तक नहीं पहुंच पाए थे। तो दोस्तों ये धार्मिक व्यवस्था को पढ़ा हमने और ये आर्थिक व्यवस्था को पढ़ा, और आज की क्लास में हमने ऋग्वेद को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपके लिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चनों को, जो मेंस के क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व कराऊंगा और उन्हें करने का प्रयास करेंगे। अब तो जो ऋग्वेदिक काल से कह सकते हैं वैदिक काल से जो प्रश्नों को अब तक यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में बोर्ड पर करेंगे। और आपको वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, और एक क्वेश्चन को किस तरह से ड्राफ्ट करना है, आपको किस तरह से प्रारूप तैयार करना है, ग्राफिंग किस तरह से करनी है क्वेश्चंस को, ये मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस के आंसर को। और दोस्तों डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ अगर आप मेरी क्लास लेते रहेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप लिखना सीख जाएंगे। और आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे जानते हैं कि यूपीएससी में अगर कोई जीत पाता है, यूपीएससी में अगर कोई कह सकते हैं कि बादशाह बन पाता है यूपीएससी का, तो वही बन पाता है जिसकी लेखन शैली अच्छी होती है और बेहतर होती है। दोस्तों ये मुझे लगा कि शायद मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए इस क्लास को मैंने इस तरीके से पढ़ाया। अगली क्लास को फिर हम उसी वे में आएंगे जिस बेस से मैं पढ़ाता रहा हूँ आपको। और थोड़ा सपोर्ट करते रहें, हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।